गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि जो आज दैनिक भास्कर के पेपर में छपा है एलडीसी 2018 से भर्ती से संबंधित। मैं बस आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि प्रशासनिक विभाग और कर्मचारी बोर्ड ने क्या कहा है, मतलब उन्होंने क्या जवाब दिया है। ये सब थ्योरी तो यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपने पढ़ भी ली होगी और कई चैनल्स के माध्यम से आपने देख भी लिया होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासनिक विभाग क्या बोलता है, अब वह क्या कर सकता है। और 481 पोस्टें हैं या फिर 587 पोस्टें हैं, उनका फायदा होगा या नहीं होगा, ये बात किसी ने नहीं बताई। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात बताता हूँ कि जो प्रशासनिक सुधार विभाग है उसके सचिव ने क्या कहा है, और उसके हिसाब से ये 587 पोस्टें हैं वो बढ़ सकती है या फिर नहीं बढ़ेंगी। तो देखो दोस्तों, प्रशासनिक सुधार विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा है कि परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी प्रशासनिक सुधार विभाग है। भास्कर ने एलडीसी भर्ती परीक्षा में घोटाले के मुद्दे पर अतिरिक्त मुख्य सचिव आर वेंकटेश्वर से बात की है। उन्होंने कहा है कि घोटाले के आरोप बेबुनियाद हैं। सभी विभागों से पदों की जानकारी मांगकर नोटिफिकेशन निकाला था। नोटिफिकेशन के दौरान कई विभागों ने पदों की जानकारी ज़्यादा दी तो कुछ ने कम दी। पद कम होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि पद भर दिए होंगे, किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई। एक व्यक्ति का क्या कर सकता है एक व्यक्ति क्या कर सकता है, हमने स्टूडेंट को खूब समझाया लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब वसुंधरा राजे ने यह वैकेंसी निकाली थी, उस टाइम जब अलग अलग विभागों से पदों के बारे में जानकारी ली थी, तो उन्होंने किसी ने ज़्यादा जानकारी दी पद के बारे में। मान लो कि किसी के विभाग में 200 ही पद थे तो उसने 250 बता दिए। ऐसे करके कैसे भी कुछ गड़बड़ी हुई है। उस गड़बड़ी के माध्यम से अब इस ये एक्चुअल पद 12,900 न रहकर 12,400 ही रह गए। उसकी वजह से प्रशासनिक विभाग कह रहा है कि हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अब 99.99% 587 पद नहीं जुड़ेंगे। डायरेक्ट प्रशासनिक विभाग ने बोल दिया है कि 587 पद, जब तक यदि सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक ये 587 पद नहीं बढ़ेंगे। तो प्रशासनिक विभाग ने तो ये बात बोली है। तो दोस्तों, प्रशासनिक विभाग को भी कौन बोलता है? जो वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय से जो प्रस्तावित होती हैं कि इतनी पोस्टें जानी चाहिए, इतनी पोस्टों के लिए हमारे पास बजट है, उसके हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन प्रशासनिक विभाग के पास जाती है और प्रशासनिक विभाग काम करता है। मतलब प्रशासनिक सुधार विभाग है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वित्त विभाग के ऊपर डिपेंड है। और देखो दोस्तों, जो आरएसएम एसएसबी है वो डिपेंड है किसके ऊपर? प्रशासनिक विभाग के ऊपर। इसमें अधीनस्थ बोर्ड का कोई रोल नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड तो वही करता है जो प्रशासनिक सुधार विभाग कहता है। जो प्रशासनिक सुधार विभाग कहेगा वो आरएसएम भी करेगा। और दोस्तों, आरएसएम भी तो केवल यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। यह तो एक संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और चयनित विद्यार्थियों की लिस्ट प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजती है। बस इतना ही काम होता है। सुधार विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग आरएसएम एसएसबी को बोलता है कि इतने पदों पर करना है, तो आरएसएम एसएसबी इतने पदों पर करता है। और प्रशासनिक सुधार विभाग है ये निर्भर करता है वित्त मंत्रालय के ऊपर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अशोक गहलोत जी के ऊपर, क्योंकि अशोक गहलोत जी के पास ही क्या है? वित्त मंत्रालय है। तो वित्त मंत्रालय के पास जो होता है वहीं से होकर ये प्रशासनिक विभाग के पास जाता है और प्रशासनिक विभाग से यह आरएसएम एसएसबी के पास जाता है।
तो दोस्तों, जिस हिसाब से प्रशासनिक सुधार विभाग कह रहा है कि हम 587 सीटों के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मतलब ये 99.99% 99.99% प्रशासनिक विभाग नहीं बढ़ाएगा। अब इन दोनों का रोल क्या हो गया, खत्म हो गया। इनसे ऊपर कौन है, वित्त मंत्रालय। मतलब लॉकडाउन हटने के बाद यदि अशोक गहलोत जी को यदि ये बात 587 वाली सीटों के बारे में कहें, मतलब अशोक गहलोत जी यदि 587 सीटों को बढ़ाते हैं तो ये पॉसिबल हो जाएगा, एकदम 100% पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यदि अशोक गहलोत जी मना कर देते हैं तो ये तो पहले से ही मना करके बैठे हैं। तो फिर कहता हूँ दोस्तों, अभी जिस हिसाब से चल रहा है 587 सीटें 99.99% नहीं जुड़ेंगी। डिपेंड करता है मुख्यमंत्री के ऊपर है, मुख्यमंत्री के ऊपर प्रेशर डलेगा, या फिर मुख्यमंत्री को यदि कहेंगे लड़के और वो यदि मान जाते हैं तो फिर वो प्रशासनिक विभाग को कहेंगे, और प्रशासनिक विभाग क्या करेगा, इस RSM SSB को कहेगा, और RSM SSB कट ऑफ थोड़ी कम करके इनको ऐड कर लेगा और इनकी दूसरी सूची या सेकंड सूची निकल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ, इसका प्रभाव जो फर्स्ट लिस्ट है 11,000 की जो लिस्ट है, जो सिलेक्ट हुए हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। उनकी ज्वाइनिंग मैं बता रहा हूँ आपको कि जो विभागों के बारे में इस महीने के लास्ट में या फिर मई के शुरुआत में मतलब शुरू के 2-4 दिन में पता लग जाएगा। उसके बाद में जो ज्वाइनिंग है वो मई के अंतिम दिनों में हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।